नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक्सिस बैंक की किसी एक ब्रांच से आप अपने अकाउंट को दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर करवा सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक्सिस बैंक की एक ब्रांच से किसी भी दूसरी ब्रांच में अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ता है। उसके बाद ये आपका अकाउंट ट्रांसफर हो पाता है। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सा फॉर्म है जो भर के आपको बैंक में जमा करवाना है, या फिर उस फॉर्म में आपने क्या क्या फिल करना है जिससे आपका अकाउंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको भरना पड़ेगा एक्सिस बैंक का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। अब ये फॉर्म या तो आप डायरेक्ट बैंक ब्रांच से जाकर भी ले सकते हैं, या फिर आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिख देनी है अपनी एक्सिस बैंक की ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है। पूरा ब्रांच नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उसी ब्रांच की सोल आईडी आपने यहाँ पर फिलअप कर देनी है। सोल आईडी नहीं पता तो या तो आप बैंक से पता कर सकते हैं, या फिर आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सोल आईडी पता कर सकते हैं अपनी ब्रांच की। इतना भरने के बाद फिर आपको अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पर लिख देनी है ब्लॉक लेटर्स में। आपकी कस्टमर आईडी आपकी पासबुक के फ्रंट पेज पर आपको मिल जाएगी इस तरीके से। कस्टमर आईडी भरने के बाद फिर आपको कस्टमर नेम यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर पूरा कंप्लीट ब्लॉक लेटर्स में आपने लिख देना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ब्लॉक लेटर्स में कुछ इस तरीके से नाम आपने लिख देना है कस्टमर का यानी कि एप्लीकेंट का। उसके बाद एक नंबर आपने खाली छोड़ना है, सीधा 2 नंबर भरेंगे। आपने भरनी है अकाउंट होल्डर की डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अकाउंट होल्डर के ही आधार कार्ड के आखिरी 4 डिजिट आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद अकाउंट होल्डर का पैन कार्ड का नंबर कंप्लीट आपने ब्लॉक लेटर्स में इसी तरीके से लिख देना है। इतना लिखने के बाद फिर आपने नेशनलिटी यानी कि इंडियन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में भर देनी है। इतना आपने भरना है। इतना भरने के बाद बाकी ये आपने खाली छोड़ना है पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर वगैरह, क्योंकि ये आप फिलहाल अपडेट करवा नहीं रहे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसके लिए इतनी ही डिटेल आपने फिल करनी है। नॉन इंडिविजुअल है तो फिर आप LI कोड वगैरह भी भर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो फिर आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर कुछ डिटेल आपके सामने है। अब देखिए एक्सिस बैंक में अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है, जैसे सेविंग भी है, लोन भी है, तो सभी तरीके के अकाउंट में आप ये डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप और रिलेशनशिप पर टिक करना। अगर पर्टिकुलर कोई अकाउंट जैसे सेविंग का ही है तो सीधा आप सेविंग पर टिक कर सकते हैं, या जिस भी तरह का आपका अकाउंट हो उसी तरह के अकाउंट पर आपको टिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर, तो मान लीजिए सेविंग या FD इनमें से कोई एक ही अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो आप इनमें से किसी एक पर ही टिक कर देना। इसके बाद बस आपको कुछ नहीं भरना, बाकी का सब आपने यहाँ पर खाली छोड़ देना है। सीधा आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज को पलट लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज को पलटने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा से एक बार अपनी ब्रांच का नाम फिल कर देना है। ब्रांच का नाम भरने के बाद दोबारा से वही सोल आईडी आपने यहाँ पर एंटर करनी है, और उसके ठीक नीचे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। जो अकाउंट नंबर आप ये देखिए डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं उस अकाउंट में, वो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंटर कर देना है। तो उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाने के लिए एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में आपको 21 नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा अकाउंट ट्रांसफर। तो सबसे पहले आपको फ्रॉम ब्रांच में उस ब्रांच का नाम लिखना है जिस ब्रांच में करंटली आपका अकाउंट है, यानी कि प्रेजेंट में आपका अकाउंट जिस ब्रांच में है उस ब्रांच का नाम लिखेंगे। उसके बाद टू ब्रांच में दूसरी ब्रांच जिसमें ट्रांसफर करवाना है, और या फिर आप सोल आईडी भी लिख सकते हैं प्रेजेंट ब्रांच की और दूसरी ब्रांच की। लेकिन ध्यान रखना और है बीच में, इसका मतलब या तो आप ब्रांच का नाम ही लिखेंगे या फिर सोल आईडी ही भरेंगे। तो अगर आपके पास सोल आईडी है तो सोल आईडी भर देना, अदरवाइज सीधा आपको ब्रांच का नाम लिख देना है। टू ब्रांच में आप अपनी नई ब्रांच का नाम लिखेंगे जिस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। या फिर सोल आईडी है तो फ्रॉम में आप पुरानी की ब्रांच की सोल आईडी और टू में नई ब्रांच की सोल आईडी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोनों आपको नहीं भरना है, दोनों में से या तो सोल आईडी ही भरेंगे या फिर आपको ब्रांच का नाम ही भर देना है। उसके बाद फिर आपको रीजन लिखना है अपने अकाउंट का,
ट्रांसफ़र क्यों करवाना चाहते हैं। तो जो भी आपका जेन्युइन रीज़न हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि आप या तो अपना घर शिफ्ट कर रहे हो, रेजिडेंस शिफ्ट कर रहे हो, या आपका ट्रांसफ़र होगा, जो भी आपका जेन्युइन रीज़न है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस। इस तरीके से आप भी अपना जेन्युइन रीज़न यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद बस इस फॉर्म में बाकी आपने कुछ नहीं भरना, सीधा नीचे आ जाना है। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन के नीचे आपको डेट लिखी दिखाई दे रही होगी, तो आपको उस दिन की तारीख भर देनी है जिस तारीख को ये फॉर्म आप बैंक में जमा करवाएंगे। ये फॉर्म भर तारीख लिखने के बाद फिर आपको प्लेस यानी जगह का नाम लिख देना है जिस जगह पे आपकी ब्रांच है जहाँ ये फॉर्म जमा होने वाला है। उसके बाद फिर यहाँ पर अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर होंगे, और उसके बाद अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर बाकी के अलग अलग बॉक्सेस में बाकी के एप्लीकेंट के भी सिग्नेचर यहाँ पर करवाने पड़ेंगे। बस उसके बाद नीचे देखिए फॉर ऑफिस यूज ओनली एक स्पेस करके दिखाई दे रहा है आपको, इसे खाली छोड़ देना, इसमें कुछ भी नहीं भरना है, बैंक खुद भर लेगा जो भी उसे भरना होगा। तो आपको बस इस फॉर्म में इतना ही भरना है, इसके अलावा इस फॉर्म में कुछ भी नहीं भरना है। ये फॉर्म आप जो भी बैंक वाले आपसे अलग से डॉक्यूमेंट मांगेंगे उन डॉक्यूमेंट को इस फॉर्म के साथ लगाकर सबमिट करवाएंगे, तो आपका अकाउंट नए ब्रांच में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।